गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर वही प्रीपोजिशन। ठीक है, जो फर्स्ट पेज है वो हम कर चुके हैं, तो आज हम उसका सेकंड पेज करते हैं तैयार। देखिए बेटा, हमने कल अमंग और बिटवीन का देखा था, है ना। तो हमने देखा था कि बिटवीन आता है दो के लिए। जब हम दो के बारे में बात करेंगे बिटवीन आएगा, और जब दो से ज़्यादा के लिए है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। अब इसका एक कंसेप्ट और है बेटा आगे, कहता है बिटवीन कैन बी यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू सब्जेक्ट इफ द नंबर इज नोन। कहता है बिटवीन को हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर चीज़ें दो से ज़्यादा हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें उनकी काउंटिंग, उनका नंबर पता होना चाहिए कि वो कितने नंबर हैं, चीज़ें कितनी हैं वो। ठीक है, कहता है एग्जाम्पल देखिए आप, द एशिया कप वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका। देखिए ऑल दो जो बिटवीन है वो दो के लिए आता है ना, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका तीन देश हैं, बिटवीन तब भी आया है। क्यों आया? क्योंकि हमें इनका नंबर पता था। ठीक है, ये कहता है इन दिस सेंटेंस although there are three countries we have used between as the number is known। यहाँ पर तीन कंट्री दी गई हैं, फिर भी हमने बिटवीन का यूज़ किया क्योंकि हमें इनका नंबर पता था। ठीक है, द डील वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिक्स नेशंस। द ब्रिक्स नेशंस में कितने देश हैं? 5 देश हैं। ठीक है, तो कहता है ये ऑल्दो देयर आर 5 कंट्रीज वी हैव यूज बिटवीन एज अ नंबर इज नोन। पता है हमें 5 कंट्री हैं, लेकिन नंबर पता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर दिया है। ठीक है, द लूट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 4 थीव्स। जो चोरी का सामान है वो 4 जो चोर हैं उन्होंने आपस में बांट लिया है। ठीक है, नंबर नोन है बेटा, 4 हैं चोर, तो हमने बिटवीन का यूज़ कर दिया। ठीक है, द लूट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थीव्स, ये भी सही है आपका, अमंग भी यूज़ कर दिया। लेकिन अब डिफरेंस क्या दोनों में? डिफरेंस दोनों में ये है, देखिए when we used between we have used between when the number of thieves is known। जब हमें नंबर पता है थीव्स का तो बिटवीन यूज़ कर दिया। वी हैव यूज अमंग व्हेन द नंबर ऑफ थीव्स इज नॉट नोन। जब हमें उनका नंबर नहीं पता हमने अमंग का यूज़ कर दिया। नंबर पता है तो अमंग तो बिटवीन यूज़ किया, नंबर नहीं पता है तो हमने अमंग यूज़ किया है। ठीक है, आगे बेटा आपका यूज ऑफ अमिड। अमिड का मीनिंग क्या होता है बेटा? अमिड का मीनिंग होता है अमिड इज यूज फॉर विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अमिड है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है के दौरान या बीच में। ठीक है, तो कहता है ही ड्रोव हिज कार अमिड हैवी स्नोफॉल। उसने अपनी कार को चलाया अमिड हैवी स्नोफॉल, भारी स्नोफॉल होते हुए भी। ठीक है, आई कुड सी द माउंटेन पीक अमिड द क्लाउड्स। मैं बादलों के बीच में से भी क्या है, माउंटेन की पीक को देख सकता हूँ। ठीक है, आगे बेटा यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। देखिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। जब स्पेसिफिक टाइम आएगा तो सिंस का यूज़ करते हैं, टाइम की ड्यूरेशन आती है तो फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम जैसे कि बेटा हमने कहा कोई भी ईयर दे दी, जैसे कि 1992, 1996, 2014, इस तरीके से आएगा तो। ठीक है, या कोई नेम ऑफ मंथ आ गया, जनवरी, फरवरी, ऐसे, या कोई डे आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। पीरियड कैसे होता है? 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 4 ईयर्स, 100 ईयर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो कहता है कि ये एग्जाम्पल देखिए आप, आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेज सिंस जनवरी। मैं क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ कब से? जनवरी से। अब जनवरी आपका बेटा कैसा है? स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा। आई हैव बीन टेकिंग क्लासेज फॉर 8 मंथ्स। हमने यहाँ पे क्या किया है? 8 मंथ का यूज़ किया ना, 8 मंथ होने की वजह से यहाँ पे फिर बेटा आपका 4 आएगा। ठीक है, आगे है ही हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली सिंस हिज फादर्स डेथ। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आ गया, उसके फादर की डेथ होने के बाद वो अपने फैमिली की देखभाल कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम आने की वजह से यहाँ पे सिंस यूज़ हो गया है।
ठीक है। आगे है आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस यू लेफ्ट कॉलेज। ठीक है, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सिंस यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आगे है आशीष लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 ईयर्स। जो आशीष है वो 3 साल, आशीष जो 3 साल तक दिल्ली में रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 यूज़ होगा। आगे बेटा आपका यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए बेटा, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ देखिए आप। बिसाइड इज ए प्रीपोजिशन विच मीन्स एट साइड ऑफ और नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग। बिसाइड का मतलब होता है बेटा इसके सहारे होना। ठीक है, सहारे, किसी चीज़ के सहारे का मीनिंग होगा बिसाइड। ठीक है, किसी चीज़ के पास होना, सहारे होना, इस तरीके से। बिसाइड्स का मीनिंग होता है बेटा के अलावा। ठीक, इसके अलावा। तो कहता है ये एग्जाम्पल देखिए आप, बिसाइड्स हैविंग ए होंडा सिटी ही ऑल्सो हैज़ ए BMW। उसके पास एक होंडा सिटी कार है, उसके अलावा उसके पास क्या है, एक BMW भी है। माई व्हीकल इज़ पार्कड बिसाइड योवर्स। जो मेरी गाड़ी है वो तुम्हारी वाली गाड़ी के पास में खड़ी है। ठीक है, सहारे खड़ी है, तो इसमें आएगा बिसाइड। तो बेटा सहारे के लिए आएगा बिसाइड और के अलावा उसके लिए आएगा आपका बिसाइड्स। ठीक है, देखिए द गर्ल हु सेट बिसाइड हिम वॉज हिज डॉटर। जो लड़की उसके सहारे बैठी हुई थी वो उसकी लड़की थी। ठीक है, आगे है बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। वो अमीर है उसके बावजूद भी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है। ठीक है, अब यूज़ है ऑफ और ऑफ। OFF ये ऑफ होता है, OF भी ऑफ ही होता है बेटा। तो OF जो ऑफ होता है ना, ये शो करेगा किसको बेटा, रिलेशन को। हमने कल पढ़ा था ये, तो इसका मीनिंग होता है का, के और की। ठीक है, OFF का यूज़ देखिए आप। OFF का यूज़ होगा इज यूज टू शो सेपरेशन, किसी चीज़ से अलग हो जाना, दूर हो जाना। या हम ऐसे बोल सकते हैं, हम जो स्विच वगैरह बंद करते हैं ना, वहाँ भी हम ऑफ का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहता है ये द क्लासेज विल रिमेन ऑफ ऑन सैटरडे। जो क्लासेज हैं वो सैटरडे को नहीं होंगी, क्लासेज बंद रहेंगी। तो आएगा आपका OFF। ठीक है, ही इज़ ए मैन ऑफ हिज वर्ड। वो अपनी बात का पक्का इंसान है। उस केस में हम ऑफ को यूज़ करते हैं, OF का। ठीक है, आगे है शी टर्न्ड ऑफ द लाइट एंड पुल्ड द कवर्स अप। उसने लाइट को ऑफ कर दिया। अब लाइट को ऑफ किया है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका OFF आएगा। ठीक है, आगे है आपका द चाइल्ड पिक्ड अप हिज टॉय ऑफ द फ्लोर। ठीक है, यहाँ बेटा आपने ऑफ यूज़ किया है। ठीक है, कि बच्चे ने जो अपना जो टॉय है वो फ्लोर से उठाया। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, आप ये कहता है अरुण हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ द लोकल फॉरेस्ट। जो अरुण है उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है लोकल फॉरेस्ट के बारे में। जी बेटा, अभी हम देखते हैं यूज़ अगेंस्ट का। अगेंस्ट इज ए यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन विद वर्ब्स टू शो रिएक्शंस, टू शो फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड कॉम्पिटिशन। ये कहता है बेटा अगेंस्ट जो है इसका यूज़ किया जाता है किस लिए, टू शो फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट को दिखाने के लिए या कंपटीशन को के लिए भी यूज़ हो जाता है। वी यूज़ अगेंस्ट टू रेफर टू नेगेटिव, हॉस्टाइल और अपोजिंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, टू सिचुएशंस, बिलीव, पीपल, इवेंट एक्सेट्रा। नेगेटिव सेंस जहाँ भी आती है वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं बेटा अगेंस्ट का। ठीक है, अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, के खिलाफ हो जाता है, खिलाफ होना, विरुद्ध होना। ठीक है, इस तरीके से। तो कहता है मिलियंस ऑफ पीपल कैंपेन अगेंस्ट द वॉर। कहता है जो वॉर के जो खिलाफ है ना, बहुत से लोगों ने क्या किया, कैंपेन किया है। ठीक है, आगे है इट इज़ नॉट ईजी टू गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स एडवाइस। कहता है अपने पेरेंट्स की एडवाइस के खिलाफ जाना इतना ईजी नहीं होता है। शी वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल रीडिंग ए बुक। कहता है वो दीवार के
सहारे खड़ी हुई थी अपनी बुक को पढ़ते हुए। तो कहता है देयर वॉज कॉन्टैक्ट बिटवीन हर एंड द वॉल, उसका और दीवार का आपस में कॉन्टैक्ट था। तो कॉन्टैक्ट होने की वजह से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट का। ठीक है, आगे है द बेड वॉज अगेंस्ट द वार्डरोब, जो बेड है वो उस अलमारी के पास में है, उसके उनको वो अटैच है बेटा, कॉन्टैक्ट है उनका, तो हमने यूज़ किया अगेंस्ट का। आगे है जापान कॉम्पिटेड अगेंस्ट जर्मनी इन सेमीफाइनल, जो जापान है उसने सेमीफाइनल में जर्मनी का सामना किया, तो यहाँ कंपटीशन है तो हमने यूज़ किया अगेंस्ट का। आगे है बेटा इंग्लैंड्स मैच अगेंस्ट जमैका वॉज कैंसिल्ड, इंग्लैंड का जो मैच था जमैका के खिलाफ वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, कंपटीशन है तो यूज़ हो जाएगा आपका अगेंस्ट। आगे है बेटा करेक्ट यूज़ ऑफ एक्रोस, एक्रोस का यूज़ देखिए आप, एक्रोस कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑन द अपोजिट साइड। एक्रोस का हिंदी मीनिंग होता है बेटा आर पार होना, एक साइड से दूसरी साइड तक कुछ हो जाए, आर पार हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं एक्रोस का। द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो ब्रिज है ना उसको रिवर के आर पार बनाया गया, एक एंड से दूसरे एंड पे बनाया गया, तो यूज़ होगा आपका अक्रॉस का। ठीक है, फोर्थ देखिए आप एक बार, द डॉग जंप्ड अक्रॉस द टेबल, दो डॉग है ना उसने जंप कर दिया टेबल के अक्रॉस, यानी कि टेबल को उसने अपोजिट साइड पे जंप किया है। ठीक है, आगे है यूज ऑफ थ्रो, इसका देखिए बेटा आप एक बार, थ्रो इज यूज्ड टू इंडिकेट मीडियम मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अदर और इन ए सेंस ऑफ हैविंग फिनिश्ड यूजिंग और डूइंग समथिंग। देखिए थ्रो का जो मीनिंग है, थ्रो जो है बेटा इसका यूज़ होगा मीडियम के लिए, यानी कि माध्यम के लिए यूज़ होता है थ्रो का। ठीक है, या फिर मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक मूवमेंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, और ए सेंस ऑफ हैविंग फिनिश्ड, वो कुछ काम ख़त्म हो जाए कुछ चीज़ का यूज़ करके, तो आपका थ्रो यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, वी वॉकड आवर वे थ्रू द फॉरेस्ट, हमने रास्ता लिया फॉरेस्ट का। ठीक है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे थ्रो का। ऑन आवर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू मडगांव द ट्रेन पास्ड थ्रू ए लॉट ऑफ टनल्स, जो जर्नी थी हमारी मुंबई से मडगांव तक की, वहाँ पे जो ट्रेन थी ना वो अनेक टनल्स में से हो करके गई है, उसने अनेक टनल्स को पास किया है, तो यहाँ पे थ्रो आ जाएगा आपका। ठीक है, सीमा हैज़ गॉन थ्रू द बुक 3 टाइम्स, सीमा उस बुक को 3 बार पढ़ चुकी है, तो थ्रो आ जाएगा बड़े आराम से बेटा। आगे है फिफ्थ देखिए आप, आई गोट टू नो अबाउट इंडियाज़ विक्ट्री थ्रू द न्यूज़पेपर, मुझे पता चला है इंडिया की जीत के बारे में, किससे, न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, इस तरीके से आएगा बेटा ये। आगे यूज़ देखिए आप, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले मेन बात, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों वर्ड आपके सेम हैं। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप या तो डिस्पाइट यूज़ कर लीजिए या इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा के बावजूद। ठीक है, तो कहता है बोथ डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ हैव सेम मीनिंग, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों सेम मीनिंग है दोनों का। ठीक है, इट इज़ यूज टू शो समथिंग हैपेंड ऑल्दो यू डिडंट एक्सपेक्ट इट, जब आपने कुछ सोचा ना हो ना, आपकी जो कुछ सोचा ही ना हो आपने, वो काम हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं डिस्पाइट का या इंस्पाइट ऑफ का। ठीक है बेटा, आगे है आपका, बोथ आर इंटरचेंजेबल इन यूसेज, हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि आप सेंटेंस के अंदर चाहे डिस्पाइट का यूज़ कीजिए चाहे इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे है नेवर यूज डिस्पाइट ऑफ, हमें कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं करना है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखिए आप, आई एन्जॉयड द वीक डिस्पाइट बैड वेदर, कहता है मौसम ख़राब होने के बावजूद भी हमने क्या किया है, वीक को एंजॉय किया है। ठीक है, फोर्थ देखिए आप, इंस्पाइट ऑफ हिज जर्नी रोनाल्डो प्लेड द मैच,
कहता है कि इंजरी होने के बावजूद भी रोनाल्डो ने मैच को खेला। तो यहाँ पे आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर लो या फिर डिस्पाइट का यूज़ कर लो, मीनिंग आपका सेम आएगा। आगे है करेक्ट यूज़ ऑफ बाय एंड विद। बाय और विद का देखिए बेटा एक बार आप। पहला कहता है बाय इज यूज इन वेरियस वेज। फर्स्ट है आपका टू शो द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग। कोई पर्सन या कोई थिंग है जो कुछ काम करता है उसके बारे में यूज़ हो जाएगा, उसके लिए यूज़ हो जाएगा। टू शो हाउ समथिंग इज डन, कोई काम कैसे हुआ है उसके लिए यूज़ हो जाएगा। नियर और एट द साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के नियर है या साइड में है तो बाय का यूज़ हो जाएगा। नॉट लेटर देन ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के लिए भी हम बाय का यूज़ कर लेते हैं। बाय का मीनिंग होता है टाइम के लिए तक होता है बेटा, वैसे मीनिंग से भी होता है बाय का और के द्वारा भी होता है। ठीक है, देखिए आप कहता है बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। जब तक हम स्टेशन पर पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी, बाय का यूज़ हो जाएगा। द कार वॉज ड्रिवन बाय माई ब्रदर, जो कार है वो मेरे भाई के द्वारा चलाई गई थी। तो ठीक है बेटा, यहाँ बाय आ जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे बोल देंगे आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस बाय ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से। आगे है बेटा आपका फिफ्थ वाला देखिए आप। आई लर्नड इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मैंने इंग्लिश को सीखा है कैसे, न्यूज़पेपर को पढ़ करके। ठीक है बेटा, आगे है सिक्स वाला स्मॉल चाइल्ड वो स्टैंडिंग बाय द डोर। एक छोटा बच्चा है वो दरवाजे के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, एट्थ है आपका इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। जो महंगाई है वो 20% बढ़ गई है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे बाय का। आगे है आपका विद इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉलोइंग वेज। विद का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इन द प्रेजेंस कंपनी ऑफ समथिंग और समबडी। ठीक है, पोजेसिंग और कैरिंग समथिंग, कोई चीज़ लेके आते हैं उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा। यूजिंग समथिंग, किसी चीज़ का कोई टूल का यूज़ करते हैं, विद का यूज़ हो जाएगा। टू फिल समथिंग, किसी चीज़ को फिल करने के लिए भी विद का यूज़ होता है बेटा। टू फाइट अगेंस्ट समथिंग समबडी और टू अपोज समबडी, किसी के खिलाफ फाइट हो उस केस में भी हम यूज़ कर लेते हैं विद का। ठीक है, पहला है देखिए आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सही है आपका, यहाँ पे विद यूज़ हो जाएगा। आगे है विद द मेन अपरेटस यू गेट ए हैंडल टू मूव इट इजीली। कहता है मुख्य जो मशीन है ना उसके साथ आपको एक हैंडल भी मिलेगा इसको आसानी से मूव करने के लिए। ठीक है, मीनिंग होता है बेटा विद का साथ में। ठीक है, कहता है फोर्थ देखिए आप यू कैन ओपन इट विद ए स्क्रू ड्राइवर, तुम इसको एक स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हो। तो यहाँ पे विद का यूज़ होगा। द टॉय वॉज फिल्ड विद द सॉफ्ट वुल, जो खिलौना है वो सॉफ्ट वुल से भरा हुआ है। ठीक है, ही फोर्ट विद हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से लड़ाई कर ली। तो यहाँ बेटा आपका विद यूज़ होगा। ठीक है, आगे है आपका करेक्ट यूज़ ऑफ बिलो, अंडर एंड बीनीथ। ठीक है, देखिए बेटा बोथ बिलो एंड अंडर आर यूज्ड टू इंडिकेट ए लोअर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर। बेटा बिलो और अंडर दोनों ही हम नीचे के लिए यूज़ करते हैं, नीचे की सेंस में। कहाँ पे यूज़ होगा देखिए बेटा आप, बिलो इज यूज्ड फॉर ए लोअर पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इट्स ओन। ठीक है, बिलो का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब क्या है, जो कोई ऑब्जेक्ट है वो हिल नहीं पाए तो। ठीक है, उसको मूव नहीं किया जा सकता, हम वहाँ पर बिलो का यूज़ करते हैं। अंडर का यूज़ कहाँ पे होगा बेटा, अंडर इज यूज्ड फॉर ए लोअर पोजीशन, नीचे की सेंस में हम अंडर का यूज़ करेंगे। इन विच द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बट कैन मूव और चेंज पोजीशन। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, उस केस में हम यूज़ करेंगे अंडर का। एग्जांपल देखिए आप, द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। बेटा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है आदमी। अब आदमी तो मूव कर सकता है ना, इंसान तो, अब इंसान मूव कर सकता है तो यहाँ बिलो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे अंडर आएगा आपका।
ठीक है। और जो चीज़ मूव नहीं हो सकती उस केस में आपका बिलो आता है। देखिए द शूज़ आर केप्ट बिलो द अलमीरा, अलमीरा के नीचे शूज़ रखे हुए हैं। अब शूज़ तो बेटा मूव नहीं हो सकते, उस केस में आपका बिलो आएगा, ठीक है। राजू वर्क्स अंडर रोहित, जो राजू और रोहित के नीचे काम करता है, तो यहाँ भी आपका अंडर यूज होगा। आगे देखिए बेटा बीनीथ का मीनिंग क्या आएगा, मीन्स एट ए लोअर लेवल देन, इट इज़ कॉमन इन फॉर्मल राइटिंग। बेटा बीनीथ का मीनिंग भी नीचे के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए आप कहता है ये we use beneath most commonly to describe the position of things which are at a lower level than something else। किसी चीज़, किसी के नीचे कोई चीज़ होती है ना, उस केस में हम यूज़ करते हैं बेटा beneath का, ठीक है। beneath is particularly common when talking about the ground or surface directly under one's feet, ठीक है। जब हम धरती के केस में यूज़ करेंगे, पृथ्वी के केस में या ग्राउंड के केस में हम beneath का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन ओल्ड स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु बीनीथ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड डैम नियर रिवर नर्मदा। कहता है ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एक स्टैच्यू मिला है लॉर्ड विष्णु का, किसके नीचे, डैम के नीचे, ठीक है। तो ग्राउंड की बात आती है, जहाँ पर बेटा पृथ्वी की बात होती है ना, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बीनीथ का। कहता है देयर इज ए मॉल बीनीथ द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के नीचे एक मॉल है, इस केस में हम यूज़ करते हैं बीनीथ का, ठीक है। शी कुड फील द ट्रेन कमिंग बिकॉज द ग्राउंड बीनीथ हर फीट वॉज मूविंग। कहता है वो आती हुई ट्रेन को फील कर सकती है क्योंकि उसके पैर के नीचे जो ग्राउंड है वो हल्की हल्की मूव कर रही है, यानी कि वो कांप रही है, ठीक है। उस केस में हम यूज़ करेंगे बीनीथ का, ठीक है बेटा। आगे है आपका यूज़, करेक्ट यूज़ ऑफ अबव एंड ओवर। ये देखिए आप, बोथ अबव एंड ओवर आर यूज टू इंडिकेट ए हायर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हम ऊपर की सेंस में यूज़ करते हैं, ऊपर के लिए, ठीक है। अब कैसे आएगा देखिए, अबव इज यूज्ड फॉर ए हायर पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इट्स ओन, ठीक है। कहते हैं अबव का मीनिंग भी ऊपर होता है, ओवर का मीनिंग भी ऊपर होता है, लेकिन अबव का यूज़ हम तब करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपने आप से हिल ना पाए, ठीक है। ओवर का यूज़ देखिए, ओवर इज यूज्ड फॉर ए हायर पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट कैन मूव और चेंज इट्स पोजीशन। कहता है ओवर का यूज़ भी पोजीशन के लिए आता है, हायर पोजीशन यानी कि ऊपर की सेंस में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो मूव कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए आप, द क्लाउड्स आर मूविंग ओवर माई हेड, जो क्लाउड हैं वो मेरे सर के ऊपर से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लाउड तो बेटा मूव कर सकते हैं, तो यहाँ फिर आपका ओवर आएगा, ठीक है। द स्काई इज अबव आवर हेड, अब स्काई तो बेटा मूव नहीं करता है, हमारे ऊपर तो स्काई है बट मूव नहीं करता वो, तो उस केस में हम अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे है ओवर का, देखिए आप, कंप्लीशन के लिए भी हम ओवर का यूज़ कर लेते हैं। कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना, उस केस में भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई क्लास इज़ ओवर, मेरी क्लास ख़त्म हो गई, ओवर का यूज़ कर लेंगे। माई एग्ज़ाम्स विल बी ओवर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जो मेरे एग्ज़ाम है वो इस वीक के अंत में ख़त्म हो जाएंगे, उस केस में भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। आगे है ओवर का मीनिंग आएगा यूज टू कवर समथिंग, किसी चीज़ को कवर करने के लिए भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द लेडी पुट्स ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, जो लेडी है उसने बच्चे के ऊपर, उसने बच्चे को ब्लैंकेट से कवर कर दिया, ठीक है। उस केस में भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। बेटा ये आपका टॉपिक था आज का लेसन, हमारा जो ये प्रीपोजिशन है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है आपको, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो एमसीक्यू है ना ये सारे ये सोल्व करके देखने हैं, ठीक है। सारे एमसीक्यू अपने आप से आप सोल्व करेंगे, जहाँ भी आपको डाउट आते हैं आप हमसे आकर के आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए बेटा, फ़ोन कीजिए मेरे को या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई विल आंसर योर टेक्स्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू, राधे राधे बेटा।